मेरे प्रिय मित्रों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी संख्या 14 और क्रमानुसार यदि देखा जाए तो प्रश्न संख्या 81। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल और आनंद पूर्वक से होंगे जो है, और नए हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि जब तक हम प्रसन्नचित्त नहीं रहेंगे तब तक कोई कार्य अगर करते हैं बिना मन के तो सफलता एकदम समझिए मुश्किल है। और जिस दिन ये सोचिए कि स्वप्न में जो है आपकी जो आप पढ़ के सोए हैं वो आपके स्वप्न में आने लगे, उस दिन सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आइए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 81 का क्वेश्चन, बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। बिनु पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार होगा? अब यहाँ सर्वप्रथम ऑप्शन दिया हुआ प्रतीप अलंकार। सर हम ये देख लेंगे प्रतीप अलंकार किसे कहते हैं। प्रतीप अलंकार में होता है, शार्ट में देखिए, उपमान को उपमेय से हीन बताया जाता है। उपमान को उपमेय से हीन बताया जाता है और उसमें कारण नहीं दिया जाता है तो प्रतीप अलंकार होगा। जहाँ उपमान को उपमेय से हीन बताया जाए और उपमान हीन क्यों है इसका कारण ना दिया जाए, वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में, बहुर विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिमकर नाही। हिमकर माने चंद्रमा। बहुत विचार मन में बहुत विचार किए, सिय बदन, लेकिन सीता के बदन के समान चंद्रमा भी नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो प्रतीप अलंकार हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है हिमकर उपमान है और सिय बदन उपमेय है। यहाँ पर उपमेय को उपमान से ज़्यादा जो है श्रेष्ठ बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? प्रतीप अलंकार। इसका मतलब यहाँ पर इस पद में बिनु पग चले सुनय बिन काना में प्रतीप अलंकार नहीं है। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन है संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। यह संशय अंत तक बना रहता है तो वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। जैसे कि तुम तीन देव महको, नर नारायण की तुम देव। अब यहाँ पे क्लियर ही नहीं हो रहा। देखिए, कि तुम तीन देव, या तुम तीनों देव हो, महको तीनों देव में से कोई एक हो, नर नारायण की तुम देव, अथवा मनुष्य हो कि ईश्वर हो, यह कोई या दोनों हो, यह कोई निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ संदेह अलंकार। इसका मतलब इसमें भी जो है संदेह अलंकार नहीं है। उसके बाद आता है उपमा अलंकार जो है। अब उपमा अलंकार में क्या होता? उपमा अलंकार में होता है जब उपमा को संपूर्ण पहला चीज ये देखिए, उपमा को संपूर्ण अलंकारों का जनक माना जाता है। उपमा को संपूर्ण अलंकारों का जनक माना जाता है। उपमा को संपूर्ण अलंकारों का जनक माना जाता है। यहाँ पर जो है क्या होता है, जहाँ एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द होते हैं सा यु तुल्य, सा यु तुल्य, लव, सदृश, सम, जैसे जिम, समान, सी। ये उपमा के वाचक शब्द। यदि किसी पद में ये वाचक शब्द आ जाते हैं, सा यु तुल्य, लव, सदृश, सम, जैसे, जिम, इम, समान, सी आदि वाचक शब्द अगर आते हैं तो वहाँ समझ लीजिए उपमा अलंकार। इसका मतलब यहाँ पर भी जो है इस पद में उपमा अलंकार नहीं। अब बचा ऑप्शन में आपके क्या जो है, अब ऑप्शन में सिर्फ एक बचा जो है आपका विभावना अलंकार जो है, सिर्फ बचा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की परिभाषा क्या होती है? ना, कारण के ना पर हाँ हो, कारण के ना पर हाँ हो। ऊपर कारण लिखे, ना पे हाँ हो। कारण पे के ना पे हाँ हो तो विभावना, और कारण के इसी का सेम उल्टा हाँ पे ना हो तो क्या हो जाएगा? विशेषोक्त अलंकार। जिस प्रकार से उपमा का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है, उसी प्रकार विभावना का उल्टा
विशेषोक्त होता है। तो विभावना अलंकार की परिभाषा होती है कारण के ना पर हाँ हो तो विभावना। देखिए विभावना में ना, यहाँ कारण में ना, विभावना में ना कारण में ना हाँ, तो विभावना अलंकार। इसकी परिभाषा हो जाती है जहाँ कारण के ना होने पर भी कार्य हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अर्थात बिन पग चले, बिना पैर का चलता है, सुने बिन काना, और कान नहीं हो उसके बाद भी वह सुनता है, कारण नहीं है तब भी कार्य हो रहा है। इसका मतलब 81 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 81 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 82। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होय। दोहे में कौन सा अलंकार होगा? निम्न दोहे में कौन सा अलंकार होगा? तो अब देखिए निम्न में कौन सा अलंकार होगा। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई। अब यहाँ पर प्रतीप का बता ही दिया गया था, कारण के ना, प्रतीप में अलंकार में आप लोगों को बता ही दिया गया है कि यह उपमा का सेम उल्टा है। अर्थात यहाँ पर उपमान को हीन बताया जाता है, उपमेय को उससे बड़ा बताया जाता है और कारण नहीं दिया जाता है, तो वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। इसमें जो है संदेह अलंकार में, इसमें संदेह लास्ट तक बना रहता है, संदेह अलंकार हो जाता है। उपमा में तुलना की जाती है, सायु सो समान, चिम सो जो जैसे आदिवाचक शब्द आते। विभावना में कारण के न रहने पर भी कार्य होता है। अब देखिए जो है इसका मतलब इनमें से कोई इसमें अलंकार नहीं है। अब हम देखेंगे इसमें कौन सा अलंकार। जैसे रूपक अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद, उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए या अभेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता। अब जो है उपमेय किसे कहते, उपमान किसे कहते हैं, वो सबसे शार्ट में समझने का आसान तरीका है जो आपके नज़दीक हो, जो नज़दीक है, जो नज़दीक हो उसे क्या कहेंगे? उपमेय। उसे उपमेय माने अंदर, उसे उपमेय। और जो दूर है उसे उपमान। मान माने दूसरा होता है, उपमान, उसे क्या कहेंगे? उपमान। अब जैसे अगर हम कह दें, अगर हम कहें जो है मेरी साइकिल ट्रेन के समान चलती है, मेरी साइकिल ट्रेन के समान चलती है। अब बताइए साइकिल और ट्रेन में नज़दीक कौन है? तो साइकिल नज़दीक है, जो नज़दीक है वो क्या हो गया? उपमेय। और जो दूर है ट्रेन, वह क्या हो जाएगा? उपमान जो है। और जब व्याकरण जहाँ सॉल्व कराया जाएगा और पे पढ़ाएंगे उसको और विस्तृत ढंग से पढ़ाएंगे। शार्ट में ये समझिए जो आपके नज़दीक है वो जो है उपमेय और जो दूर है वह उपमान जो है। अब देखिए इसमें जो है रूपक अलंकार जो है में होता है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार होगा। इसका मतलब यहाँ पे रूपक अलंकार नहीं है। जैसे रूपक अलंकार के जो है परिभाषा जो है, रूपक अलंकार की परिभाषा हो जाएगा चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात कमलवत चरण। और चरण कमल में अब बताइए रूप उपमेय कौन कौन उपमान है? तो नज़दीक चरण है तो उपमेय, कमल दूर है तो उपमान हो गया जो है, रूपक अलंकार नहीं है। उसके बाद आता है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार में होता है जहाँ विरोध न किया जाए लेकिन विरोध का आभास हो, वहाँ पे विरोधाभास अलंकार होता है। इसका मतलब यहाँ पे विरोधाभास अलंकार भी नहीं है, रूपक और विरोधाभास नहीं है। अब बचा असंगत अलंकार जो है। असंगत अलंकार में होता है जहाँ कारण और कार्य की संगत न बन सके, अर्थात कारण कहीं और का हो, कार्य कहीं और का है, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? असंगत। जैसे दृग बिहारी का दोहा है, दृग ऊर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीत, अपरत गाठ दुर्जन हिये, दई नई यह रीत। यहाँ उलझती हैं आँखें किंतु संबंध कुटुम से टूटता, फिर जो चीज़ें टूटती हैं वह पीछे से जुड़ती हैं। यहाँ संबंध तो कुटुंब से टूट रहा है किंतु जुड़ रहा है चतुरों के हृदय का प्रेम। मतलब कारण कहीं और का। दृग ऊर्झत, दृग माने नेत्र, ऊर्झत माने उलझता है, टूटत कुटुंब, कुटुंब माने परिवार, नेत्र उलझता है, टूटता परिवार है। जुरत चतुर चित प्रीत,
और सज्जनों का हृदय अर्थात प्रेमी का हृदय आपस में मिल रहा है। चतुर माने चालाक, चित माने हृदय, प्रीत माने जुड़ रहा है। परत गाठ दुर्जन ही, और जो दुर्जन हो उनके बीच में गाठ पड़ जाए, दई नहीं यह रीत। यहाँ पर जो है जो असंगत अलंकार हो जाएगा। इसका मतलब इस पंक्ति में असंगत अलंकार भी नहीं है। उसके बाद बचा उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार हम देखेंगे जो है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय को उपमान से भिन्न जानते हुए भी उसमें उपमान की कल्पना की जाती है, वहाँ पर जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानव, 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 मनहु, मन, जानव, जानव, जनु, निश्चय आदि वाचक शब्द आते हैं। इसमें वाचक शब्द होते हैं मानव, मानो, मानव, मानो, मानव, जानो, मन, मन, जानो, जानो जो है जानो, जन, निश्चय, क्यों आदि वाचक शब्द आते हैं। इसका मतलब यह हुआ इसमें जो है उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे है ना ज्यों, ज्यों शब्द आया, ज्यों ज्यों बूढ़त, ज्यों ज्यों शब्द आया तो इसका मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। या अनुरागी चित्त की गत समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। अर्थात 82 क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 83 जो है। देखिए व्याख्यायित करने की वजह से बहुत लंबा खिंच रहा है, इससे जो है आप लोग परेशान होकर छोड़ के मत भागिए, क्योंकि जिस चीज़ को अगर हम अच्छे ढंग से समझ लेंगे सभी अलंकारों को, तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको ज़रा सा भी जो है मैक्सिमम 3 से 4 सेकंड लगेगा, 5 सेकंड। और हमको प्रत्येक अलंकार की परिभाषा अगर नहीं आती रहेगी तो फिर कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है। आगे देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 83। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर हम 83 जो है, प्रश्नोत्तर नंबर 83 हम देखेंगे। उपमेय में उपमान की भ्रांति होने पर यदि उपमेय में उपमान की भ्रांत होने पर यह तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होगा? उपमेय में उपमान की भ्रांत होने पर यह तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा अलंकार होगा? अभी आप लोगों को संदेह अलंकार की परिभाषा बताया गया, जहाँ उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, तो वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसके संदेह अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द इसके भी होते हैं, जैसे कि, क्या, धौ, किधौ या अथवा, ये वाचक शब्द हैं संदेह अलंकार के। जैसे कि तुम, देखिए कि आया ने, कि तुम 3 देव महको, कि आया। अब देखिए कैधो, कैधो चली मेरे ते कृषाण सर भारी है। कि, क्या, धौ, किधौ या अथवा, ये वाचक शब्द संदेह अलंकार के होते हैं और इसमें लास्ट तक संदेह बना रहता है, तो वहाँ पे संदेह अलंकार हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे संदेह नहीं है। उसके बाद असंगत अलंकार में होता है जहाँ कारण के न रहने पर भी कार्य हो, जहाँ कारण और कार्य की संगत ना हो वहाँ पर असंगत अलंकार होता है। जैसे दृगुर्झत टूटत कुतुम जुरत चतुर चित प्रीत, इसका मतलब यहाँ पर असंगत अलंकार भी नहीं है। उसके बाद क्या बचा जो है आपका, अगला है प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार में क्या होता है? प्रतीप अलंकार की परिभाषा होती है, यह उपमा अलंकार का उल्टा होता है। अर्थात यहाँ पर उपमान को उपमेय से, यहाँ पर उपमान को उपमेय से हीन बताया जाता है और कारण नहीं दिया जाता है, तो क्या हो जाता है? प्रतीप अलंकार। अब जो है बचा भ्रांतिमान अलंकार। देखिए भ्रांतिमान अलंकार में होता है, भ्रांतिमान अलंकार में उपमेय व उपमान के सादृश्य का आभास सत्य मान लिया जाता है, परंतु संदेह में यह दुविधा बनी रहती है। और इसमें क्या है, उपमेय में उपमान की भ्रांत होने पर यह तदनुरूप क्रिया भी हो तो कौन सा कार्य होगा? यही चीज़ कह रहा है, दोनों में भ्रांत हो और कार्य होता रहे जो है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा?
तब भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 83 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। जैसे एक उदाहरण और है, माँ के सिर पर 2 चेटी देख मुन्ना साफ साफ चिल्लाया। अब देखिए यहाँ पे क्रिया हो रही है ना, चिल्लाना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पर दोनों में भ्रम हो रहा है और कार्य भी हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो है भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 84। हास्य रस का अस्थायी भाव कौन सा है? हास्य रस का अस्थायी भाव कौन सा होगा इसमें? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक, और अद्भुत रस का अस्थायी भाव विस्मय होता है। इसका मतलब हास्य रस का अस्थायी भाव हास होता है। इसके प्रश्नोत्तर नंबर 84 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। और रसों की संख्या कुल कितनी होती है? रसों की कुल संख्या जो है 9 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। अब अगला हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 85। देखिए आ भी गया। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भावों की टोटल संख्या 33 हो। संचारी भावों की संख्या टोटल 33 होती है। आपको जो है नालंदा प्रकाशन सामान्य हिंदी डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे की किताब उठाइए, वहाँ पे देखिए दिया है कविता के रूप में विवदो। वहाँ से जो है देख लेंगे, 2-4 बार पढ़ लेंगे, अपने आप जितने संचारी भाव 33 है वो सब याद हो जाएगा। जैसे सुनिए, विवदो शंका गार गौर और चिंता मोह विषाद। अब देखिए, विवदो शंका गौर और चिंता मोह विषाद, ये क्या हो गए? संचारी भाव। दैन्य असूया मृत्यु मद आलस भ्रम उन्माद, आकृत गोपन चपलता अपस्मार भय ग्लान, ब्रीड़ा जड़ता हर्ष धृति मति आवेग बखान, उत्कंठा निद्रा स्वप्न बोध उग्रता, व्याधि अमर से वितर्क अस्मृत ए 33 गनाए जो है वहाँ पर उठाएंगे, और पेज नंबर लगभग 583 या 84 पेज पर जो है होगा जो है ये संचारी भाव की संख्या टोटल कितनी हो गई? 33 हो गई जो है। अब अगला क्वेश्चन जो है 33 अर्थात बी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 86 हम देखेंगे जो है। अब प्रश्नोत्तर नंबर 86 हम देखेंगे, अस्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? तो अस्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। अस्थायी भावों की संख्या 9 होती है। 9 में अस्थायी भाव कौन कौन से हैं? देखिए, जैसे श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति, हास्य रस का हास, करुण रस का शोक, रौद्र रस का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय, विभत्स रस का जुगुप्सा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद। ये 9 रस हैं और इनके अस्थायी भाव हैं। तो अस्थायी भाव की संख्या 9। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 87 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। वीर रस का उत्साह हो जाता है। अब 88 देखिए, विभत्स रस का अस्थायी भाव इनमें से कौन सा है? विभत्स रस का अस्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जुगुप्सा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 88 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। करुण रस का शोक, वीर रस का उत्साह, भयानक रस का भय। अब अगला जो है प्रश्नोत्तर नंबर 89 हम देखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 89, उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। भयानक रस का भय होता है। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 89 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 90, दूल्हा राम सिय दुल्ही रे में कौन सा रस होगा? दूल्हा राम मतलब दूल्हा राम है और दुल्हन कौन है? सीता है। तो बताइए इसमें वीर रस है? युद्ध तो लड़ नहीं रहे हैं, न तो एक दूसरे से डर रहे हैं भयानक हो जाएगा, और न तो शोक जता रहे हैं करुण हो जाएगा। तो बचा कौन सा रस? श्रृंगार रस। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 90 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, श्रृंगार रस। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 91। आप लोग जो है अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दिया करिए, बीच बीच में सब्सक्राइब करने की कोशिश किया करिए, ताकि ये हमेशा सोचना चाहिए किसी को बताने से
हम असफल नहीं होते। असफल कब होते हैं? जब हम अपने मुख्य धारा से झूठ बोलते हैं। अर्थात मुख्य काम हमारा क्या है? तैयारी करना, विद्या अर्जन करना। अगर उसी से हम झूठ बोले, कोई हमसे पूछे, तो बताइए सफलता मिलेगी? इसलिए इसमें जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब मेरी कोशिश रहती है बेटा, इधर उधर की बातें ना करके जो है अपने टॉपिक पे मेन चलिए, क्योंकि समय की कीमत बहुमूल्य होती है। देखिए, राम की शक्ति पूजा के रचयिता हैं। अब यहाँ पे आप देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 91 में राम की शक्ति पूजा के लेखक कौन है? प्रश्नोत्तर नंबर 91, राम की शक्ति पूजा की रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद राम की शक्ति पूजा की रचयिता नहीं है। कामायनी एक महाकाव्य था जिसमें 15 सर्ग थे, इसके रचयिता हैं। महादेवी वर्मा भी छायावादी कवि थी, ये भी राम की शक्ति पूजा की लेखक नहीं है। इनकी कुछ रचनाओं, काव्य रचनाओं का नाम था निहार रस, नीरजा, शांत गीत, यामा, दीप शिखा, सप्तपर्णा। ये जो है इनकी कुछ रचनाओं का नाम है। उसके बाद जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, जो राम की शक्ति पूजा के लेखक थे और जिसका प्रकाशन सन 1936 में हुआ था। किस सन में हुआ था? 1936 ईस्वी में हुआ था, जो एक लंबी कविता मानी जाती है। यह कविता अनामिका के द्वितीय संस्करण में सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। किस सन में? 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राम की शक्ति पूजा का रचना काल 1936, जो अनामिका के द्वितीय संस्करण में सन 1938 में प्रकाशित हुआ था। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 91 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 12। देखिए, कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या है। तो अभी आपको बताया गया था कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 होती है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। चिंता, आशा, श्रद्धा। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा। काम, वासना, लज्जा। काम, वासना, लज्जा, कर्म। काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। कर्म, देखिए, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं, घबरा के इसको छोड़ के वीडियो भागिएगा मत आप लोग। स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद। कहेंगे 1 घंटा ये लिखते हैं, तब तक हम इनका इंतजार करें। निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। हमको सब कुछ खुद आता है, तो ये कहते हैं कि जो है हम क्लू बता रहे हैं, हम खुद अपने से क्लू बना लेंगे। ये हमको पता है, आप लोगों को सब आता है, लेकिन उसके बाद भी हम भूलते हैं। इसके लिए हम प्रैक्टिस करते हैं। अब देखिए, इसको याद करने का ट्रिक, सर्वप्रथम व्यक्ति जो है किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, जैसे आपको ही सफल होना है, तो सर्वप्रथम बिना चिंतित हुए जो है क्या हम पढ़ते हैं? जब हम सोचते हैं कि हाँ हमारे उस मित्र का हो गया, तो हमको भी मेहनत करना पड़ता है। तो कामायनी का प्रथम सर्ग का नाम क्या हो जाएगा? चिंता सर्ग। उसके बाद जब हम चिंतन करते हैं तो हमारे अंदर एक आशा जागृत होती है, तो वह हो गया आशा सर्ग। और फिर हम अपने उसके काम के प्रति श्रद्धा प्रकट करते हैं, तो वह हो गया श्रद्धा सर्ग। और फिर हम कार्य करना शुरू करते हैं, तो वह क्या हो गया? काम सर्ग। और जब 2 व्यक्ति गलत नीयत से अगर काम करेंगे तो वासना जागृत होती है, तो वहाँ पर वासना सर्ग हो जाता है। फिर सामने वाला शर्माता है, इसलिए लज्जा सर्ग हो जाता है, लज्जा सर्ग हो जाएगा। और उसके बाद वह कर्म तो किया ही रहता है, इसीलिए लज्जा होती है, तो कर्म सर्ग हो जाएगा। और फिर तीसरा व्यक्ति एक आ जाता है जो उससे ईर्ष्या करने लगता है, इसलिए ईर्ष्या सर्ग हो जाता है। और तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है? ईड़ा। तीसरा व्यक्ति कौन है? मनु और श्रद्धा के अलावा तीसरा कौन आता है? ईड़ा। तो वह तीसरा व्यक्ति ईड़ा रहता है, तो ईड़ा सर्ग हो जाएगा। और वह भी स्वप्न देखने लगती है, इसलिए स्वप्न सर्ग हो जाता है। फिर दोनों में संघर्ष हो जाता है, तो संघर्ष सर्ग हो जाता है। फिर वह उससे प्रार्थना करती है, कौन? पहली वाली मतलब श्रद्धा निर्वेद करती, प्रार्थना करती है, तो निर्वेद सर्ग हो जाएगा। और उसके बाद पुनः मनु दर्शन देता है, तो दर्शन सर्ग हो जाएगा। फिर रहस्य से पर्दाफाश होता है, इसलिए रहस्य सर्ग हो जाएगा। इस प्रकार कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 92 का सही उत्तर डी हो गया। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर हम 93 देखेंगे। जो अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर हम
प्रश्नोत्तर नंबर 93 हम देखेंगे, जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सा है? तो आंसू जो है, आंसू जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सा है? आंसू भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। और प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है, जिसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। यह सन 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जो सर्वप्रथम ब्रजांगना विलाप नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से प्रकाशित हुआ था? ब्रजांगना विलाप, ब्रजांगना विलाप नाम से, ब्रजांगना विलाप नाम से प्रिय प्रवास सर्वप्रथम 19 विलाप नाम से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। और प्रिय प्रवास नाम से कब प्रकाशित हुआ था? 1914। और इसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 17 सर्ग हैं। प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। अब अगला है साकेत। साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो सन 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। साकेत किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है भैया? पाली भाषा का शब्द है। और साकेत का अर्थ क्या होता है? अयोध्या। इसमें सर्गों की संख्या 12 होती है। साकेत में सर्गों की संख्या कितनी है? 12। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे जनवादी काव्य कहा तथा रामचंद्र शुक्ल जी ने इस जयशंकर प्रसाद को सामंजस्यवादी कवि कहा था। अब बचा कामायनी। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, जिसमें सर्गों की संख्या कितनी है? 15। चिंता आशा श्रद्धा अभी आप लोगों को बताया गया। काम ईर्ष्या, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। इस प्रकार 93 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, कामायनी। अब देखिएंगे अगला क्वेश्चन हम, प्रश्नोत्तर नंबर जो है 94। साकेत का अर्थ क्या है? तो बताया गया साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 94 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 95। उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार जो है, देखिए अब यहाँ हम देखें उर्वशी के रचनाकार कौन है। तो उर्वशी के रचनाकार हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जो एक काव्य नाटक है। उर्वशी जो एक काव्य नाटक है, काव्य नाटक है। और यह 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तथा इसी पर 1972 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 95 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 96। देखिए हरियोध द्वारा रचित महाकाव्य का नाम बताइए। अभी आप लोगों को बताया गया था खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें सर्गों की संख्या कितनी है? बताया गया 17 सर्ग हैं। कितना है? 17 सर्ग हैं। यही अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध रचित महाकाव्य है। अब प्रश्नोत्तर नंबर 97 देखिए, उस सम्मात्रिक छंद का नाम बताइए जिसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16-12 परियत होता है और तथा अंत में लघु तथा गुरु का प्रयोग होता है। एक गीतिका है। गीतिका की बड़ी बहन क्या नाम है? हरि गीतिका। गीतिका में 26 होते हैं, 14-12 परियत होता है। गीतिका में कितना होता है? 14 और 12 परियत होता है। यह इसकी छोटी बहन है और एक गीतिका है, 14-12 वाली गीतिका है। और इसकी बड़ी बहन का नाम है हरि गीतिका। बड़ी बहन का नाम हरि गीतिका है, और जिसमें जो है 16 और 12 परियत होता है। 16-12 पर यथ होता है। तो यहाँ पे कौन सा छंद हो जाएगा? हरि गीतिका छंद हो जाएगा। कौन सा छंद हो जाएगा? हरि गीतिका छंद हो जाएगा। अब प्रश्नोत्तर नंबर हम 98 देखेंगे। नंबर 98 देखिए, रमत राधिका संग रास रंग रुचिर में यह किस छंद में पंक्ति है? तो निम्न पंक्ति में जो है कौन सा छंद हो जाएगा? प्रश्नोत्तर नंबर 98 का रमत राधिका। अब देखिए 1 2 3 मात्राएं हो गई,
3 2 5 1 6 2 8 2 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 24। कितनी मात्राएं हो गई? 24 मात्राएं हो गई। 24 रमत राज का संघ में इस पंक्ति में रोला छंद का प्रयोग या सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं। 24 मात्राएं काउंट करके आपको दिखाया गया और प्रत्येक चरण में 11 13 परियत होता है। 11 13 परियत होता है। इस प्रकार इसमें 98 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, रोला छंद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर नंबर 99। कलम का सिपाही किस विधा की रचना है? कलम का सिपाही अमृत राय की मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। तो किस विधा की रचना है? जीवनी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 99 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 100। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला की साहित्य साधना के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की साहित्य साधना के लेखक रामविलास शर्मा है, जिन्होंने निराला की साहित्य साधना को 3 भागों में प्रकाशित किया था और तीसरे भाग में जो है निराला के पत्रों का संग्रह है। क्या है? निराला के पत्रों का संग्रह है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 100 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। 100 का सही उत्तर सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे